आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। बहुत सी डेवलपमेंट आल विस्तार पर हो रही हैं। शिमाली कोरिया के किम जोंग यानी रशिया के साथ क्या मामला, इस खबर को आपसे शेयर करूंगा आगे चलकर। दूसरा, इस वक्त पाकिस्तान में सलाद और इंडिया ने वार्न किया है, इसको भी कोशिश करूंगा कि आपसे शेयर कर सकूं। ईरान पर क्या इजराइल अटैक करने जा रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इजराइल ने यमन पर जो अटैक किया है, आगे चलकर इस खबर को भी आपसे शेयर करता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि रूसी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद मामला सुलझे नहीं, उलझे हैं। क्यों? क्या रूसी सदर को धोखा दिया गया है या डोनाल्ड ट्रंप को धोखा मिला है कि पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ मिलकर रूस पर अटैक करता है, रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अटैक करता है और ज़ेलेंस्की बड़े धड़ल्ले से फिर कहते हैं कि मैं क्रिमिया पे हमला करने जा रहा हूं। रूस से वो मजीद जंग के मूड में है, यूरोप से सपोर्ट मांग रहा है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए रूस ने क्या किया है, आगे चलकर मुकम्मल डिटेल है तमाम खबरों की। रूस ने यूक्रेन पर हमले भी किए हैं। यूक्रेन में रशियन फोर्स अगले महाज पर जा रही है लड़ने के लिए, और शिमाली कोरिया की भी मुकम्मल तौर पर आप यूं एंट्री समझें कि रशिया शिमाली कोरिया पर मेहरबान होने जा रहा है। रशिया के वजीर खारजा सरगाई लारोव और किम जोंग के दरमियान मुलाकात कि रशिया, यूं कहूं कि शिमाली कोरिया से आर्मी के जवान और वेपन यूक्रेन की लड़ाई के लिए लेने जा रहा है। यानी यूं कहूं कि रशिया यूक्रेन जंग को अब किराए पे देने जा रहा है। वहां शिमाली कोरिया के जवान लड़ेंगे, उसकी आर्मी लड़ेगी यूक्रेन में, और उसके बदले रशिया उसको तेल, फौजी साजो सामान, वेपन और हर किस्म की सपोर्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि किम जोंग जो है अब यूक्रेन की जंग उसकी आर्मी लड़ने आ रही है। रशिया उसको यूं कहूं कि मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहा है, उसके बदले वो उसको फर्टिलाइजर, गंदम, गैस, ऑयल, तमाम चीजों की सपोर्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने पहले कहा था कि बाज़ाहिर ये जंग रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इसके पीछे जो मकसद है, मतलब है, वो उन ताकतवर लोगों के हैं जो नहीं चाहते कि किसी तरीके से ये जंग बंद हो, जैसे इजराइल भी है। अगर ये जंग बंद होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इजराइल को है। इजराइल क्या सोच रहा है? इजराइल सोच रहा है कि इस बैक वक्त 3-4 जंगें पूरी दुनिया में हो जाएं और वो चुपके से अपना काम जो है निकाल जाए। कैसे? कि अगर जंगें होंगी तो फिर इंटरनेशनल मीडिया की जंग, यानी मीडिया की नजरें जो है, जैसे रूस यूक्रेन की वार है, रूस अगर यूरोप पर, नेटो पर अटैक करता है तो मीडिया की नजरें उधर होंगी, तो ये चुपके से फिर गाजा पर कब्जा करेंगे, मजीद 30-40 लाख फलस्तीनियों को मारेंगे और जमीन पर कब्जा करेंगे। इस वजह से ये अब बाज़ाहिर जो है रूस यूक्रेन जंग खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है कि रूस यूरोपियन कंट्रीज पर भी अटैक कर दे। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल ने यमन में तकरीबन 30 से ज्यादा यानी
बार बमबारी की है। इजरायली हथियारों ने कोशिश की है सना को तहस नहस किया है, कोशिश की है कि किसी तरीके से यमन की जो लीडरशिप है उसको मार सके, लेकिन वो नाकाम रहे हैं। नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ये भारी बड़ा हमला था, तो उसका जवाब भी इजराइल इनको देने, यानी यमन इनको देने जा रहा है आने वाले दिनों में। देखिएगा, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले भी अटैक किए थे इजराइल के तेल अवीव पर। तो अब जो सूरत हाल है, ये मुकम्मल लड़ाई जो है वो होने जा रही है, क्योंकि यमन ने जो इजराइल पर कुछ दिन पहले यानी मिसाइल मारे थे, वो हाइपरसोनिक मिसाइल थे, जो कि सोचा जा रहा है कि ईरान की जानिब से यमन को दिए गए। तो अब किसी भी वक्त इजराइल जिस तरह उसने यमन पर अटैक किया, एग्जैक्ट इसी तरह ईरान पर भी हमले के ताक में है। ईरान मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। ईरान ने अपने मिसाइल निकाल लिए हैं। ईरान ने अपनी नेवी को एक्टिव किया हुआ है, यानी ईरान के मिसाइल मुकम्मल तौर पर स्टैंड बाई है। अगर ईरान और इजराइल की इस बार जंग होती है तो ये जंग खत्म होने वाली नहीं है, बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। और इजराइल का ख्याल है कि जिस तरीके के साथ वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है कि ईरान पर अटैक हो, यूक्रेन पर रशिया अटैक करे, रशिया यूरोप पर भी अटैक करे और इंडिया पाकिस्तान पर भी अटैक करे, उसके बाद जाकर वो गजा के लोगों को मारकर, गजा को शहीद करके उसका इरादा है कि फिर कब्जा करे। तो आने वाले दिनों में देखते हैं क्या बनता है। लेकिन आखिर में बताता चलूं कि इंडिया ने इस बार पाकिस्तान को बड़े सैलाब की, यानी पानी आने की आगाही दी है, इतला दी है। इंडिया कह रहा है कि सिंतास मुहदे के तहत नहीं दी, लेकिन इंटरनेशनली एक माहौल इंडिया बनाना चाहता है कि उसने जस्टिस के तौर पर, पीस ऑफ जस्टिस के तौर पर ये काम किया है। बहुत बड़ी तबाही इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की सूरत में आई हुई है। क्लाउड ब्रास्ट हुआ है, बहुत से लोगों की जानें गई हैं, लोगों के घर बार, माल मवेशी मुतासर हुए हैं। और इंडिया पीस जस्टिस के तौर पर अब दुनिया में माहौल बना रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में इंडिया वेपन इकट्ठे कर चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। इजराइल से असला ले चुका है, ड्रोन ले चुका है, बहुत बड़े मामला कर रहा है। और अब दुनिया को भी यानी चूना लगाना चाहता है कि उसने पाकिस्तान के से पीस जस्टिस के तौर पर सैलाब के बारे में आगाही दी है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये कितनी यानी संजीदा होते हैं। बाजार लगता नहीं है जिस तरीके से इनकी एक्टिविटी जारी है। इनके आर्मी चीफ ने, एयर चीफ ने और मोदी ट्रंप से लड़ाई ले बैठा है ट्रेड के हवाले से। जैसे पोस्टल जो है उसने वो बैन कर दिया है, तो चाइना के साथ उसके जो मामलात है सेट होने जा रहे हैं। तो एक साइड से इंडिया पाकिस्तान पर हमले के भी फिराक में है। देखते हैं क्या मामला बने।